अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्सफेयर। आज के इस लेक्चर में हम फ्लोटिंग पॉइंट पर एक प्रॉब्लम करेंगे जिसके दो पार्ट्स हैं। वी कैन सी ये आपके पास पॉजिटिव एक रियल नंबर है, ये नेगेटिव रियल नंबर है। हमने क्या करना है, हम इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे यूजिंग IEEE 754 सिंगल एंड डबल प्रिसिजन स्टैंडर्ड। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। आपको पता है कंप्यूटर में बाइनरी के अंदर नंबर स्टोर होते हैं, तो सबसे जो स्टेप 1 हमारा होगा दैट वुड बी कि हम अपने इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। हम पहला पार्ट कर रहे हैं और नंबर हमारे पास है 37.25। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तब आपको मैनुअली कन्वर्जन करनी पड़ेगी। दिस इज द प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में कैलकुलेटर पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, इसको अलाउ करना चाहिए। पहले मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूं, फिर आपको कैलकुलेटर से बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है वो लेट्स सपोज आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में ये जो मेंटीसा वाला पार्ट है, इसमें लेट्स सपोज आपके पास 7 डिजिट्स हैं या 8 डिजिट्स हैं या 9 डिजिट्स हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। अब आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसमें हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन जो रूल मैं आपको बताऊंगा, आपके पास नंबर छोटा हो बड़ा हो, आप इन क्विक सेकंड्स आप आराम से कर सकते हैं। पहला काम है 37 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। तो 37 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे स्टार्ट करते हैं यहां से 100101। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया। आप 37 को लिखने के लिए सिंपल आपको 2 की पावर के फॉर्म में लिख लें। फॉर में 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 8 16 और 32, ये 2 की पावर 5 होता है। तो 37 के लिए जो फैक्टर्स बन रहे हैं आप उनको, फॉर एग्जांपल हमें 32 लेना है क्योंकि 37 बनाना है, और 5 तो 5 कैसे लेंगे? 4 और 1 इनको। तो ये वाली बिट्स आपकी हो जाएंगी 1। कैसे? ये वाली बिट 1 हो जाएगी और जो बाकी यूज नहीं हो रही वो 0 हो जाएंगी। ये 1 हो जाएगी, ये 0 और ये 1। तो अब देखें दोनों से आंसर एग्जैक्टली क्या आ गया? सेम। यू कैन यूज ईदर मेथड। तो हमने एक स्टेप कर लिया कि अपने नंबर को जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अभी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने करना है जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, तो हम क्या करेंगे? 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.50 आ जाएगा। वी हैव टू कीप दिस इंटीजर। ओके, तो इस इंटीजर को हम ऐसे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जो इंटीजर पार्ट है ये तो है ही 0, अगर नॉन 0 हो तो उसको हम स्किप कर देंगे और जो रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम दोबारा लेंगे। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक 1 एट द एंड हमारे पास नहीं आ जाता। अब हम दोबारा देखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमने यहां पर फुल स्टॉप कर देना है। तो हमने 2 नंबर स्टोर कर लिए, एक हमने स्टोर कर लिया 0 और एक हमने स्टोर कर लिया 1। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास 0.25 था इसको हम लिखेंगे 0 1 ऐसे करके लिखेंगे। और जो 37 हमने पीछे लिखा, 37 की हमने जो बाइनरी बनाई थी वो बनाई थी। तो अब हमारे नंबर को हम लिख सकते हैं 37.25। ये हमारे पास डेसिमल में था, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको बाइनरी में 100,101.01। ये बाइनरी में आ गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखें अगर कैलकुलेटर नहीं होगा, जितना बड़ा नंबर होगा इट विल टेक मोर टाइम। तो इसको चेक करने के लिए हमेशा याद रखें कि अगला स्टेप में जाने के लिए आपको पहले टेस्ट करना है कि आंसर ठीक है कि नहीं है। तो आपने किधर जाना है? मोड में जाना है और बेस आपने 4 पर क्लिक करना है और ये नंबर क्या है? 37। पहले इसको टेस्ट करते हैं कि नंबर ठीक है कि नहीं। 37 के लिए बाइनरी में जाने के लिए लॉ के ऊपर लिखा हुआ है बिन, इसको क्लिक कर दें, यहां से रीड करें, 0 को डिस्कार्ड कर दें, 100,101। हम देखें 100,101 हमारा परफेक्टली सेम है। अब आपको ट्रिक बताता हूं जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ट्रिक है। अब यहां पर देखें डिजिट्स काउंट करें, कितने डिजिट्स हैं जी? 0.25 में 2 डिजिट्स हैं। आप सिंपल लिख लें 0.25, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 रेज्ड पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं जी? 2 डिजिट्स हैं। तो 2 की पावर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करें। ओके, तो आंसर कितना आ गया? 1। अब याद रखना है कि ये 1 आपका बाइनरी में नहीं है, ये डेसिमल में 1 है। इसको बाइनरी में इस तरह कन्वर्ट करें कि आपने 2 डिजिट्स लिखने हैं। ये डिजिट्स कितने लिखे हुए? 2। तो आप इसके कितने डिजिट लिखें? 2। वो 2 डिजिट्स आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास डेसिमल का 1 आया और डेसिमल में 1 जो 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है वो 0 1 होता है। इस वजह से आंसर कितना आ गया? 0 1। आगे जब हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करेंगे आप देखेंगे कि किस तरह एक बड़ा नंबर आपके बाइनरी में कन्वर्ट होता है यूजिंग दिस मेथड। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा उसको बाइनरी में उतने नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब ये सेकंड स्टेप है नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो नंबर गिवन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 की पावर 0 हम इजीली यहां पर लिख सकते हैं। तो नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? हमने अपने इस रेडिक्स पॉइंट को यहां पर लेकर आना है। लेफ्ट डिजिट जो है वो सिंपल सिंगल डिजिट हो 1, तो हमने नंबर को ऐसे बनाना है 1 पॉइंट,
अब ये डिजिट्स काउंट कर लें कितने हैं, ये डिजिट्स हैं 5, तो आप लिखेंगे 00101। जब ये फ्लोटिंग पॉइंट इधर आ गया तो पीछे क्या बच गया, ये भी 01, इसको भी इधर लिख दें, और 2 की पावर क्योंकि 5 डिजिट्स है +5। याद रखें कि नॉर्मलाइज्ड या स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपके पास हमेशा यहां पर 1 होना मस्ट है, यहां पर 0 कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया जी स्टैंडर्ड या नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास है जी मेंटिसा, या इसको सिग्निफिकेंट कहते हैं, एंड दिस इज एक्सपोनेंट। बट हमने देखा था कि IEEE स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास बायस्ड एक्सपोनेंट होता है। तो बायस्ड एक्सपोनेंट कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट की कितनी बिट्स हैं, 8 होती हैं, क्योंकि अभी हम सिंगल प्रेसिजन वाला अपना टास्क कर रहे हैं। तो सिंगल प्रेसिजन जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगल प्रेसिजन में बताया था कि हम जो भी एक्सपोनेंट होगा, लास्ट लेक्चर में डिटेल्स बताया था, तो जो बायस्ड एक्सपोनेंट हम निकालेंगे दैट इज 5 + 127। तो फार्मूला हमने पढ़ा था 2k - 1 - 1, तो ये k आपके पास 8 होता है जब सिंगल प्रेसिजन होती है। तो जब 8 इधर पुट करते हैं, 8 - 1 1 और 127, तो जो भी एक्सपोनेंट हो, वो प्लस हो, वो माइनस हो, साइन नंबर हो, उसको हमने अनसाइन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 132। तो 132 की हमने बाइनरी लिख लेनी है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें हम 132 की बाइनरी लिख लेते हैं, और यहां पर आपके पास आ गई बाइनरी। अब रीड करें 1 टेट्रा 0 100, ये हमारे पास ये आ गया बायस्ड एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब है हमने अपने एक्सपोनेंट को 8 बिट्स की फॉर्म में लिख लिया। आप देख सकते हो कि 8 बिट्स हैं। अब देखें हमने स्टेप नंबर 4 में जस्ट आंसर लिखना है। हम जब यूज करते हैं सिंगल प्रेसिजन, तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है MSB बिट, ये होती है साइन बिट हमारे पास। अब हम अपना नंबर देखेंगे, नंबर वाज पॉजिटिव +37.25। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये वाली बिट क्या हो जाएगी, 0। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो होता है हमारे एक्सपोनेंट का, जो कि बायस्ड एक्सपोनेंट है। ये जो हमने बायस्ड एक्सपोनेंट निकाला है, इसको हम सिंपल लिख देंगे यहां पर 1 टेट्रा 0 और 100, और उसके बाद जो हमारे पास होता है मेंटिसा या सिग्निफिकेंट, तो ये हम जो मेंटिसा अपना है ये हम लिख देंगे यहां पर 00100101। और क्योंकि हमारे पास ये होते हैं 1 बिट होती है, और ये हमारे पास 8 बिट्स होते हैं, और ये 23 बिट्स होता है, तो जो रेस्ट ऑफ बिट्स हैं वो आप क्या लगा दें, जीरोस लगा दें। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी IEEE स्टैंडर्ड सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन। तो एक चीज याद रखनी है, हमारा जो IEEE स्टैंडर्ड है वो रेडिक्स पॉइंट को स्टोर नहीं करती। देखें ये परमानेंट 1 फिक्स है, तो इसकी जो नोटेशन बनेगी, अब देखें ये 1 है डॉट, ये हमारा क्या है, मेंटिसा या सिग्निफिकेंट है या फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम लिखेंगे 1 इनटू ये जो हमारे पास मेंटिसा है, मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है 2, और उसकी पावर बायस्ड एक्सपोनेंट जो अभी हमने निकाला जो कि 132 आया। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास ये जो रेडिक्स पॉइंट है, इट डजंट स्टोर इन द मेमोरी इन कंप्यूटर्स। हमारे पास जो चीज स्टोर होती है ये 1 फिक्स है, तो 1 पॉइंट अंडरस्टूड है कि हम जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा तो 1 पॉइंट स्टोर नहीं होगा, हम सिंपल साइन बिट को स्टोर करेंगे। अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये 0, नंबर नेगेटिव है तो ये 1 हो जाएगी, और आगे हमारा क्या होगा, बायस्ड एक्सपोनेंट होगा। दिस इज बायस्ड एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेंटिसा है या सिग्निफिकेंट है। अब आपका क्या होमवर्क है, आप इस नंबर को सेम स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट करें। फर्क ये होगा जो साइंड बिट है यहां पर ये 1 हो जाएगी बिकॉज दिस नंबर इज नेगेटिव। आगे आपने यहां पर बायस्ड एक्सपोनेंट लिखना है, और यहां पर क्या लिखना है, मेंटिसा या सिग्निफिकेंट लिखना है, और आंसर को लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। और कोई डिफिकल्टी हो प्लीज आस्क इन द कमेंट, और मैं उसको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाता हूं जो कि आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज व नासिर।